अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ शाहिद हक नवाज़। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो जश्न मना रहे हैं अपनी कल की फ़तह की। कल की एक बड़ी फ़तह हासिल हुई है। हमारे साथ एक यंग एक्टिविस्ट शहर बनो मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। क्या जज्बात हैं? यहाँ आपने लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए होंगे, क्या कहेंगी कल के फैसले के बाद? देखिए, कल का फ़ैसला एक पाकिस्तान का तारीख़ी फ़तह का फ़ैसला था। फाइनली ये जो सारा चोरों का टोला अमेरिका की तरफ से सवार था और इसके हैंडलर्स की तरफ से, इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स की तरफ से सवार था, अब फाइनली वो भी आवाम की ताकत के आगे प्रूव वो हो चुके हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आखिरकार मैं अपनी पंजाब के अवाम को स्पेशली सल्यूट पेश करना चाहती हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सही में अपने पंजाब के अवाम के साथ, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये हैंडलर्स हैं, ये जितने ताकतवर हो जाएं, ये जो सारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है अमेरिका जितना बड़ा, जितना ताकतवर हो जाए, लेकिन ये हम पाकिस्तान के अवाम की और हम अवाम की चॉइस की जो आगे जो पावर है उसको ये नहीं कर सकते। उसके सामने हमारी जो चॉइस है वो अपनी चॉइस हमारे सामने नहीं ला सकते। तो बहुत खुश हूँ। और आज मैं अगर हर जलसे पे आती तो उस सेलिब्रेशन पे क्यों ना हूँ, और हर कोई को आना चाहिए जो यहाँ जलसों पे आता है, जो इस सारे जहाद में 4 महीने से हम लोग जो डिप्रेशन ले रहे थे। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज लगाने की भी धमकी दी है, क्या मैसेज देंगी? पहले बहुत धमकियाँ दी गई थी कि हम लोग मानते नहीं हैं अगर फुल बेंच नहीं होता वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके साइन नहीं होंगे तब तक ये भी नहीं लग पाएगा। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, तो आप लोगों का जो ये सारा तमाशा ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताएं, इतनी सारी आवाम निकली है पंजाब में, अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं, आपको याद होगा डी चौक पे जिस तरह से शेलिंग की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, एक एक्टिविस्ट होने की हैसियत से क्या समझती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं भी डी चौक में थी, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, और जिस तरह मेरे ऊपर छोटे छोटे बच्चे थे उनके ऊपर शेलिंग की गई, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी के नील बन गए, तो ये बात हम भूलने नहीं वाले। चाहे अब सरेंडर कर लिया, अब हमारी हुकूमत बन चुकी है और अब हम सब वो 7 जो शहीद लोग हुए थे उनका बदला लेंगे आपसे। अच्छा, खान साहब ने जब डायरी उठा के अकेले गए थे और कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो गया हो, अब इतनी सारी आवाम निकली हुई है खान साहब के लिए, क्या कहेंगी? खान साहब को क्या मैसेज देंगी आप? देखें, हमने तख्ता उलट दिया है, हम आवाम ने जितना खान साहब को हौसला दे दिया है, अब ये हौसला ख़त्म नहीं होने वाला, ये हिम्मत, ये शऊर ख़त्म नहीं होने वाला। और वो जो एक डायरी सिर्फ लेके गए थे और जिन्होंने बोला था मेरे खिलाफ और कोई रह तो नहीं गया, इसका हम बदला लेंगे अब आगे अवाम इनसे। सना बुच्चा कहती है बच्चों को तो पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे तहरीक इंसाफ को अगर वोट दे रहे हैं, अब की छोटी सी उम्र है, वाकई हमारे नौजवानों को, हमारी यंग जनरेशन है उसको पॉलिटिक्स का नहीं पता। सना बुच्चा की इस बात से इत्तेफाक करती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। देखिए, चाहे अगर किसी को शौक़ नहीं भी था, जो हमारे मुल्क के हालात थे, बच्चों के अंदर ये शौक़ खुद पैदा हुआ, उन्होंने इंटरेस्ट लेना पड़ा, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, किस तरह मेरे बाप इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह वो इतनी महंगी अशिया अफोर्ड कर रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। मेरे घर के ज़ाती हालात, तो बच्चे किस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकते और किस तरह इंटरेस्ट नहीं ले सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं, आज पंजाब में अगर गवर्नमेंट बन जाती है, क्या समझती हैं 2/3 अक्सरी से दोबारा इमरान खान साहब वापस आएंगे? इंशाल्लाह, अगर इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को चेंज किया जाएगा, फेयर इलेक्शन होंगे, तो 2/3 इंशाल्लाह गवर्नमेंट से, मेजॉरिटी से हमारे इमरान खान आएंगे और इस दफ़ा वो दिखा देंगे कि असल प्राइम मिनिस्टर होने का कैसे पेश करते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी ऐसी इशारे कर करके वो जजों को धमकियाँ लगा रही हैं, तो धमकियाँ लगाना उनका ठीक है? देखें, अब तो हुकूमत हमारी आ गई है, अब आप लोग धमकियां दे लें, आप हमें जितना थ्रेटन कर लें, आप जितना बोल लें, अब हम रुकने नहीं वाले। सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरकार बता ही दिया कि हम इनके गुलाम नहीं हैं, हमारी जो अवाम का फ़ैसला है वही हमारा फ़ैसला है।